प्रकार जब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की तरफ प्रवेश हो जाता है, तो वहां शुरू में ये संसार के आगे जब निकलते हैं, ये शरीर से शरीरातीत होते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां सुबेल पर्वत है। वहां एक ऐसी सुविधाजनक स्थिति आ जाती है कि हमें फिर दिक्कत नहीं ज्यादा पड़नी पड़ती, क्योंकि वह ये स्थूल जगत है जटिल, ये मोटा, इससे सुलझना बहुत कठिन है। फिर हम सूक्ष्म शरीर के शुरू में पहुंच जाते हैं, तो सुबेल माने सुविधाएं और सरलता और सार, ये वस्तुएं दिखाई पड़ने लग जाती हैं। तो वहां शांति से बैठ जाते हैं और ध्यान लगता है, भगवान का ध्यान करते हैं। और हमें यह मालूम है कि गुरु महाराज हमारे हृदय में बैठ गए हैं और हमारे शरीर के अंदर आ गए। अब ये आना, अब उनको छोड़ेंगे नहीं। तो जब बैठ जाते हैं, सूरत राम में लग जाती है, सूरत सुग्रीव है और ज्ञान राम है, वो एकता आ जाती है। विभीषण लंकेश आत्मा अनुकूल हो गई है, नजदीक आके परामर्श राम से कर रही है, सब भेद बता रही है। लक्ष्मण वीरासन होकर के विवेक रक्षा कर रहा है, कोई भी भौतिक बाधाएं, दैविक बाधाएं किसी प्रकार की कोई आ नहीं सकती, और अनुराग परिपूर्ण है और वही कंटिन्यू हो गया है वैराग्य के रूप में हनुमान। ये दोनों हमारे चरण दवार, इसका मतलब है ये दृढ़ता पूर्वक 16 आना नहीं 32 आना सेवा में लग गए हैं, इतने प्रबल योद्धा हो गए हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान को कहते हैं। ऐसा जब हम ध्यान करेंगे तब फिर सब जो विपरीतता है वो अनुकूलता हो जाएगी, और जब ये ऐसा आ जाता है तब फिर इस गहराई का पता चलता है कि भाई ये चित्त रूपी चंद्रमा, ये चित्त है क्या, ये मन है क्या जो फांसी लगाए पड़ा है, साधक का वहीं जोर रहता है। तो राम कहते हैं कि भाई देखो ये पूरब की तरफ, ये पहले से ये हम लोगों के अंदर जो आज हम इतनी प्रगति कर ले गए, ये पहले कैसा था, कैसा बेईमान था पूरब की तरफ। पहले ये निशंक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा भरा पड़ा है, ये सब कुछ जान लेना अविचित वही चीज है जो हमको पार करके ले आया है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या भरा था, ये वहाँ ख्याल आता है साधक को अपनी रहनी का, अपनी समझ का, अपनी प्रगति का, और अवनति जो पहले नहीं हो करा रहा था ये अंतःकरण। तो ये सब का विवेक आने पे ये विचार आता है। तो इस पे सबकी राय लेते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सार तो मिलता नहीं, क्योंकि यह निर्वचनीय है। माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, ये पकड़ में तो आ नहीं सकती, ये तो रिएक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये तो होगा। तो इसका तो बतकहावे तो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। हनुमान जी ने कह दिया कि भगवान आपका भगत है चंद्रमा, तो श्यामता से भास रही है, आपका रूप बैठा है हृदय में, होएगा। तो ये भावनाएं दिखाई गई नीत के हिसाब से। और फिर कहते हैं कि भाई विभीषण ये बताओ कि ये वर्षा कैसी हो रही है, ये गर्जना जैसी हो रही है, कभी कभी चमक जाती है बिजली जैसी, लगता है दक्षिण की तरफ ये भयानक वर्षा हो रही है। ये जो हम लोग ध्यान लगाते हैं, और ध्यान में अबे और गहराई में कुछ है। अरे कह महाराज न वर्षा है न कुछ है, ये रावण का अखाड़ा है ऊपर, और यह मूल तत्व कौन जानता है? आत्मा रूपी विभीषण, दूसरा तो कोई जान नहीं सकता। उनका अखाड़ा है। जब ये इतना बेईमान है रावण, यह मोह, कि जब ये कोई शिक्षा देता है,
वो इसके विरोध में हो जाते हैं, तो ये सबको बहकाने के लिए वहां जाके बैठता है और पखाऊज और नाच और गाना और रंडी बाजी वहां होती है, उसमें सबको बहटाता रहता है। और इसके ऊपर काल मड़वा रहा है, लेकिन उसको बहटाने में इतना चतुर है, तो वही नाच गाना हो रहा है। और जो उसके कानों में वो जो ताटंक हैं जो चमक जाते हैं कभी ऐसे ऐसे हंसले पे, वो मंदोदरी के कानों में वो हैं वो हीरा। तो वो है कर्णफूल, है कर्णफूल बताया। हाँ, कारण फूल, कारण करण करण कहते हैं कान को, वो में फूल, तो को हीरा मणि कुछ होगा ना। तो ऐसी कोई चीज है तो वो ऐसे हलती है तो चमक जाती है। और ये सबको बहटाने में पड़ा हुआ है। आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपके दूर जाते हैं सबको निष्फल करता है। दिन और रात महतारी हार गई, मैं हार के लात खा के यहाँ चला आया। और उसका लड़का ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, मंदोदरी समझाती, किसी का नहीं, सबको बहटाता रहता है। और ये जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक जाएगा नहीं। और अपने अंदर तो है, बाहर थोड़े आए। तो क्या अच्छा, तो ये तो बड़ा अहंकारी है, चलो। तो उठाए, धनुष मार दिए, तो जर्दे से उनके मुकुट सब गिर गए और ताटंक टूट टाट के गिर गए वो कान वाले, और सब रस भंग भी गया नाच गाना, और सब घबरा गए, भूडोल आ गया। और वो बाण निकल के ना ही ऐसा कौतुक करके बाण निसंग में जाके प्रवेश कर गया। तब बहुत भारी आतंक मचा। सब लोग कहें हाय हाय ये है। मंदोदरी रोने गाने लगी, भगवान देखो ये कैसा सुगुन हुआ, आपके सिर गिर गए, हम मुकुट गिर गया। अरे कहे उल्लू न बना, हम सिर काट काट के शंकर जी पे चढ़ाते थे। तो यह बताइए कि उससे का वो हमको कितना ऊंचा ले गए, तो फिर मुकुट गिरे से कौन फायदा है। गिर गए सब, सुबह आए, चलो जाओ सो, सब ठीक। तो समझ लो कि साधक के अंतःकरण जो विकार है, इनको सरलता से नहीं छोड़ देना चाहिए कि थोड़ा पकड़ में आ जाएं जो दुर्गुण हैं, और कुछ दिन, महीना 2 महीना उनसे बचे रहें और कहे अब नहीं आएगा, वो फिर उठा के पटक देंगे। ये मतलब है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये फिर उठा के पटक देंगे। ये जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये छोड़ नहीं सकते। कि मन की आदत है तो एक दई स्त्री से विषय होगा तो जिंदगी भर आदत बन जाएगी, फिर छुटाई न छूटी। एक दे बीज निकाल दिया कोई तो जिंदगी भर आदत है, वो छुटाई न छूटेगी। तो ये इतनी खतरनाक चीज होती है इंद्रियों के विषय कि कभी वो छूटते नहीं। तो इस ढंग से कोई को कितनों समझाए, सब समझा लिए, लेकिन रावण मानने वाला नहीं, जब तक वो मर नहीं जाएगा। ये मोह इतना खतरनाक होता है, ये मैं इतना खतरनाक होता है, ये काम इतने खतरनाक होते हैं, कल्पना इतनी खतरनाक होती है, इच्छा इतनी खतरनाक होती है। अब देखिए यही शरीर में 2 प्रक्रिया हो रही है। वो बैठे हैं बेईमान लोग भी यहीं, और वो रामो घुसियावा संयम करते करते। हाँ, ये दोहरी नीति आई हमें, और धीरे धीरे वो पुष्ट होता चला जाए, विद्या अविद्या में घुसती जाएगी, और वो कल्पना बदलती जाएगी, गर्मी लगती जाएगी, और बर्फ रूपी पहाड़ ग्लेशियर टगरते टगरते पानी बनता जाएगा, निकलता जाएगा, ऐसे 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 एक रोज खत्म हो जाएगा। तो ये बर्फ रूपी संसार है और पानी रूपी परमात्मा है। तब परमात्माएं, अभी तो ये विषय है जब तक साधन चल रहा है, और जब विषय निर्विषय हो जाएगा तब शुद्ध परमात्मा बन जाएगा। तो ऐसी शैली से ये कथानक यहाँ तक आया, और आखिरी में कहा था हाँ, अंगद को बसीठी भेजा। ये जामवंत बोल, जामवंत एक ऐसा तत्व है हमारे तुम्हारे अंदर, जामवंत को जो सब कुछ जानता है,
साधना के आधिपत्य है, वो साधना की तरफ से। ईश्वर की जानकारी में साधना जो हम करते उस क्षेत्र से उसको अधिकार मिला हुआ है हर चीज को जानने का, और सार्वभौमिक जानने का लिए आत्मा को विभीषण को मिला हुआ है। और जो है एकांगी है सब साधन। अनुराग अपने क्षेत्र में काम करेगा, वैराग अपने क्षेत्र में काम करेगा। ऐसे ये शरीर रूपी क्षेत्र में ये सब पूरे के पूरे से समा जाएंगे। और जब फिर सुबेल पहाड़ पे पर्वत पे जाएंगे और वहां बैठ के फिर सब लोग मंत्रणा देंगे, तो फिर ये होगा कि पूछो मंत्रियों से भाई क्या है, अब क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने यह कहा कि भगवान एक दे और भेजा जाए। किसको? हाँ, बाली पुत्र को। ये हमारा युवराज है, ये बड़ा योग्य है, ये सबसे प्रबल माना जाता है। तो देखो वैराग्य बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन अनुराग सबके समझ में आ जाता है। एक लड़का छोटा सा जब अनुराग पूर्ण महतारी के गोद में रोने लगता है तो सब करुणा करके दौड़ पड़ते हैं उसको। छोटा सा लड़का, कौन तकलीफ है किसी चीज के, दूध के लिए, मीठा के लिए रोने लगता है ना, उसको करुणा कहते हैं। हिलकी मार मार के जब रोता है, आंसू की धारा बह जाती, तो किसी से रहा जाता है? इसी का नाम अनुराग है। इसका नाम है अंगद। अंग कहते हैं शरीर को, और वो गद गद हो जाए, अनुराग हो जाए, पूर्ण हो जाए, कंठ गद गद हो जाए, रोमांच हो जाए, जैसे पनस फल रोए खड़े हो जाए, हो जाता है ना कभी कभी। हाँ, ऐसे ही अश्रुधारा बहने लगे। इससे बलवान और कौन हो सकता है? ये सबसे बलवान है, और इससे बलवान एक ही पद और रह जाता है, और वो है वैराग। तो ये अनुराग की स्थिति जो हमारी साधकों की होती है, ये थोड़ी देर रहती है। ज्यादा देर रो सकते हैं, पता नहीं अपने से ढीली हो जाती है। वो दूसरे विचारधाराओं का आरोपण आ जाता है, वो संकल्प आने लगते हैं। और जो संकल्प में हमें करुणा आई थी, हे परमात्मा हम आपके हैं, हमने आपको अपना शरीर बेच दिया है, मन बेच दिया है, ये दुष्ट काम क्रोध मुझसे मार कूट के ना ये अपना काम करा रहे हैं, ये मैं आपकी नाक कट रही है, आप मुझे अपने में क्यों नहीं बनाए, इनको डांट क्यों नहीं देते हैं। ऐसी जो करुणा आती है, अनुराग आता है, विचार आता है, वो बड़ा भारी प्रगति कर ले जाता है, टेंशन खत्म कर देता है, उनके बंजरों को, उनके जो वो छुपले के खंदक हैं उनको नष्ट कर देता है, वो दुश्मन की पलटन को, और ये हला देता है। इसलिए साधक पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है, पाप की जकड़न से पुण्य की तरफ ढीलापन आ जाता है। इसलिए इससे अच्छा डिस्कशन करने वाला, वार्तालाप करने वाला और दूत दूसरा कोई हो नहीं सकता। राम ने भी तस्दीक कर लिया कि हाँ यही उत्तम रहेगा। तो फिर देखिए इसको, अब डिस्कशन का ये तो कवि की कल्पना है। अब बैठ गए साधना में, साधक क्या करेगा? अनुराग ही करेगा ना, रोएगा, बिनेगेगा, इतनी प्रगति कर लाए भगवान। अब ढीला न पड़े पावे, अब तेजी में हो जाए, अब और तीव्र गति से हो जाए। तो जितनी थोड़ी थाड़ी कमी है भाई, ये दुश्मन अंदर घुसे हमारे बगल से, ये घूम रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाए और फिर शरीर पवित्र हो जाए, और फिर हम पूरी मैदान मान लें और विजातीय पार्टी हमेशा के लिए दूर हो जाए और सजातीय पार्टी की जीत हो जाए। बस यही है इनका दूत भेजना। तो अनुराग कहते हैं, अंगद कहते हैं अनुराग को। अनुराग पूर्ण साधक को रहना चाहिए, तब फिर ये मोह से झगड़ा कर सकता है, इनको हरा सकता है, काम को हरा सकता है, क्रोध को हरा सकता है। और फिर उनके जो है नीत, जो उनके पास कुछ गुण हैं जिनके द्वारा वो अभी डटे हैं, उनको सबको पहले से ले आए, और थोड़े थाड़े हैं उनको और ले आओ।
पहले इच्छा से वो प्रबल थे, इच्छा कुमार मारा गया, फिर फलाने से अच्छे थे वो भी मारा गया। ऐसे इनके बंधन जो इनको सबका मूल स्रोत था, जो इनको जीवन दान देता था, वो विभीषण आ गया। अब धीरे धीरे आ रहे हैं ना सब, तो सद्गुण सब वो दुर्गुण का ट्रांसफॉर्म हो के सद्गुण बन के हमारे पास आ रहे हैं। और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कैसे होंगे? जब अनुराग अब और तीव्र किया जाए ना, साधना ढीली हो जाए तो। अब गोस्वामी जी की नीति में थोड़े चल रहा है कि जाके नहीं और फिर वहां पर लड़ाई करने लगा, तो वहां ऐसा मकान बना होगा, ऐसे लड़ाई करने। अब तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लाना पड़ेगा, तो गोस्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे, कहा मेरी नीति समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस रावण के जो दरबार है, कभी कभी रावण का दरबार लगता है, कभी ये शरीर में राम का दरबार लगने लगा। अब दोनों विचार आ रहे हैं ना, कभी हम विषय की तरफ भागने लगते हैं, कभी हम निर्विषयी हो जाते, राम के पक्ष में आते हैं। अब धीरे धीरे राम की संख्या बढ़ने लगेगी, और कैसे बढ़ी उनका रूपरेखा बताते जा रहे हैं कि ये क्रिया होती गई, तब राम का पक्ष बढ़ने लगा और रावण का पक्ष घटने लगा। तो इस दृष्टि से धीरे 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 अंगद जो है अनुराग पूरित हम दिनों रात गुहार मार रहे हैं भगवान के सामने, करुणा कर रहे हैं। अब भगवान कितना हमारा एग्जाम ले रहा है, लेकिन धीरे 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 और एक रोज अंगद की विचार जीत में आएगा और उनको दरबार सहित और सालों का हलकंप कर आया, हराया आया, और नीति और गुण जितने थे पांचों मुकुटों को ले आया। इतना काम और हो गया। अब ऐसे ही झटकत चले जा रहे हैं उस गढ़ को, जो विजयती ये गढ़ बन गया है हमारे अंतःकरण में, माया का गढ़ बन गया है, और जो हम सही स्वरूप है उसे विस्मृति हो गई है, और बनावटी संसार में हम रच पच गए। इसको नष्ट करना है और उसको बनाना है, सही का सही रूप देना है, गलत को खत्म करना है, ऐसे कह लो। तो ये हम कई ढंग से बताने लगते हैं, समझ में आ जाता है। हाँ, तो ऐसे शैली से अब अंगद का प्रकरण चलेगा, और रोचक है वो, थोड़ा मजा पड़ता है, लोग बाहर देखते हैं। महात्मा लोगों ने इसी प्रकार, भगवान नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये ऐसे हो, कान हो, नाक हो आदमी के लेखन, ये सब कल्पना है। कल्पना करके ना ही समाज में निकाल दिए कि जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो जानते तो है नहीं उच्च कोटि के ज्ञान को, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ये तो नास्तिकता आ जाएगी। भगवान कोई चीज है थोड़ा ही, भगवान तो उसको कहते हैं जो अनीय है, अभेद है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, वो तो शक्तिशाली है, और वो है एक ग्रेविटी, वो है एक क्षमता, वो है एक ताकत। वो जो हम गलत उसे सोच लेते हैं तो फिर गलत बन जाती है, हम सही सोच लेते हैं तो सही बन जाती है। उसका तत्व रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ मन है, ये मन जैसा बन जाता है तैसा वो बन के काम करती है। अब उसी की एडजस्टिंग बिगड़ जाती है, तो ये रूप बन गया है। जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में उसका बिहाइंड, वो जो पीछा है वो स्वप्न है, उसकी दुनिया। जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, वो है उसकी दुनिया। सोना बहुत देर तक नहीं रहता, 2-4 घंटे सो सकते हैं, तो उतने ही में वो दुनिया दिखाई पड़ती है। और ये स्वप्न जगत, स्वप्न अवस्था, और ये जागृत अवस्था। जागृत में 150 साल देख सकते हैं, इतने दिन का ये स्वप्न है, ये हमारा है नहीं, लेकिन हमने जबरदस्ती से आरोपित कर लिया कि मेरा। इससे निवृत्ति करना है। और सुषुप्ति अवस्था में एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, न जगत स्वप्न वाला आता है ना ये जागृत वाला आता है, नहीं दोनों अवस्था आती है। सुषुप्ति कहते हैं एक रस आकाशवत सर्वत्र, वो अपना स्वरूप है। और उसमें जो और 4 चांद लगा दे, विशेषता लगा दे, महानता लगा दे, तो वो आ जाती तुरिया, त्याग आ गया।
और जो त्याग में फिर उसका भी हमने त्याग कर दिया। जैसे स्वपन का त्याग किया, स्वपन के समाज खत्म हो गई। इससे मन हटाए जागृत से, जागृत की समाज खत्म हो गई। फिर सुसुप्ति की खत्म हो गई। फिर तुर्या त्याग हो गया, और त्याग का त्याग कर दो तो तुर्यातीत। और अगर जरूरत पड़े तो सर्कुलेशन में कहीं पकड़ में ना आ जाए तो तीतातीत एक और पद है अंदर। तो ये सब और बताने से क्लियर होंगे, जल्दी नहीं होते। तो ऐसी शैली से ये स्वरूप ऐसे जा रहा है, ऐसे हमें आपको करना है, तब इस संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाएंगे। विभीषण वही रहेगा जो पहले लात घूंसा खाता था, विभीषण राजा हो गया तब भी विभीषण है। समझ, ये आत्मा वही है, ये मन वही है। मन जब नरक में आदमी चला जाए तो मन ही महसूस करी कि हम नरक में पड़े, और जब भगवान के गोद में बैठा रही साइज जो मुक्ति पा जाए तब ये मन ही बताई ना। हाँ, तो कवियों ने ये प्रयास किया गया है कि मन फिर कैसा हो जाता है और फिर कैसा हो जाता है, इसलिए इन्हीं में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। वो तो अचल है, अकल है, अनीय है, अभेद है, एक रस है, वो ध्रुव है, उसमें तो कुछ होते नहीं, वो होने का प्रसंग ही नहीं आता। तो ऐसी शैली से ये इसको कहते हैं बोध, ज्ञान, स्वरूप की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। हाँ, स्वरूप की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। हाँ, कहें मुमुक्षातास। हाँ, तो इससे ये सब में मिलत चले जाई हैं जगह जगह। ऐसी शैली से समझत चलो भाई, ठीक है। आया कुछ समझ में? हाँ, नत नहीं कहीं पढ़ें और एक एक चौपाई बताएं तो हम अर्थ इसका कर सकते हैं। और जैसे लोग व्यास करते हैं ना, लेकिन इतना परिश्रम हिम्मत नहीं है। हाँ, को दिमाग खर्च करी। हाँ, तो एक एक ये भुला जाते हैं तो सब पढ़ डालते हैं, फिर हम एक तरफ से कहते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब एडजस्टिंग करते हैं, लेकिन मतलब भरे का बैठ जाता है वो। ऐसा ही तरीका अच्छा है। तुम्हारे अर्थ में क्या आएगा? अंगद जो है और अनुराग, अंग कहते हैं शरीर को, गदगद कहते हैं अनुराग को। अनुराग साधक भजन करने जा रहा है। क्या बोलोगे? भजन करने जा रहा। क्या? हाँ, साधु भजन करने जा रहा है। वहाँ रामायण में अंगद दूत बन के रावण के दरबार में जा रहा है। और यहाँ रामायण का जो रामचरितमानस का अर्थ है वो यह है कि अंगद अनुराग में साधक मस्त हो रहा है। रोमांच हो गया, भगवान के प्रेम में विभोर हो गया, और अंग जो है गदगद हो गया, कंठ से आवाज नहीं आती, और रोमांच हो गया, बेहबल हो गया। ऐसी कंडीशन में जब साधक हो जाता है तब ये मोह रूपी रावण कमजोर हो जाता है। ये काम रूपी मेघनाद कम घबरा जाता है, इनको खुराक नहीं मिलती। समझ में आया? भगवान है, भगवान जब हमारे मन अंतःकरण में दिखाई पड़े तो वो अनुराग होगा, अंगद होगा। और जब अंगद का जमाना आ गया तो ये इनकी खटिया खड़ी हुई है। ये तब बलवानी दिखाते हैं मुंह, जब मिले कोई चीज, ये मेरा मेरा। क्रोध तब बलवानी दिखाता है जब मारा कूट मचाता है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण। काम मेघनाद है, वो तब बलवानी दिखाता है जब स्त्रियों के चित्र में मन लगा रहे। समझ में आ रहा है? तब ये बलवान हो जाते हैं। और जब भगवान में चित्त लगा लेंगे तो अनुराग होगा, ईश्वर में प्रेम, फिर वैराग हो जाएगा, फिर धर्म बन जाएगा। तो फिर इनकी तरफ मन गया,
तो ये खुराक नहीं पा रहे हैं तो कमजोर हो जाएंगे, तो ये हार जाएंगे। फिर लंका ये आसक्ति को छोड़ के कह तो मारना पड़ेगा, मर जाएंगे, नहीं तो भागना पड़ेगा। तो ये मानस अर्थ है। ऐसे तू लोगों का अर्थ अलग है, समाज का अर्थ अलग। ऐसे समझ में आता है ना जी? हाँ, तो पढ़ो। कि अंगद जब चला तो भगवान का अर्जुन ने विनय किया कि भगवान ये मेरी और किसी दूसरे की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है, आपकी कृपा ही हम सबके अंदर प्रवेश करके ये काम कराती है। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए, ये देवी वो देवता, ये देवी सबका स्मरण किया और फिर जा रहा है। कोनो लड़ाई करने, युद्ध करने को जाई तो ऐसे मंदिर देवी देवतन का ढोक दे फिरी कि वो ये हमारी तो रिवॉल्वर संवारी, तो राइफल संवारी, तो उठ तामा सोना इनके उपजान हुआ है। पहले दूसरा रवैया रहा तो कहाँ लोहा था, कहाँ तामा था? ये बर्तन तो अब आए ना, पहले हमारे पुर का कायम पैदा होता, हंडी में बनाते खाते थे, हंडी में रहते थे, तो हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हो गए और वो हमसे बेवकूफ हो गए। ये कहाँ के नहीं किया? हमारा खून पुराना जो है तो बुरा हो गया, नया वाला ठीक हो गया। ये कैसे है कि नहीं महाराज देखिए, अब हम बगैर ऐसे तो खा नहीं सकते। तो इन बातों को कोई मान ले तो फिर दूसरे में लग जाए। कह बोला बताइए, ये छुआ है, कपड़े नहीं उतारा हुआ, ये भोजन बना रहा है, ब्राह्मण है तो क्या हुआ, इसको कपड़ा उतार के और धोती नहीं तो वह पाट कीट वाला का हुआ था एक है, हाँ, वो लेकर के शरीर पर ढांक के नहीं तब भोजन बनाना चाहिए, ऐसा नियम है। बैरागियों का वर्चस्व था इस एरिया में, और ये ब्राह्मण समान कर्मकांड को लेके चलती है। और कर्मकांड में बस प्राइमरी में लड़का पढ़ने गया तो अब 20 साल तक प्राइमरी पढ़ा और बड़े खुश हैं घर वाले, कहे हमारा लड़का जो है 20 साल हो गए प्राइमरी में पढ़ते, और कहे पढ़ाई पढ़ रहा है, वो पढ़ाई आ 20 साल तक प्राइमरी में जाए। को कहीं कहीं बुद्धिमान निकली कि बेवकूफ आए, यह तान की पढ़ाई को यहाँ पसंद करते हैं। और वो पढ़ाई नहीं जानते कि भाई 5 साल 3 साल में प्राइमरी निकल के जो लड़का ब्रिलियंट होते हैं, जो होशियार होते हैं, वो आगे जाते हैं। तो यह का कोई हम जानते ही नहीं। हाँ, तो फिर बस कपड़ा उतार दिए और नहाए और उघारे हो गए, तब बैठे, तब फिर पंगत करते और कहे ये हमारा धर्म है, इस पे हम बोल रहे हैं। अब ये बताइए, कोई कपड़ा उतारता है? आज 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, और सब बाभन और पंडित सब खा लेते हैं ना, जूता को उतारत है। अब वो धर्म कहाँ गया? ये कोई धर्म है? अगर होता तो सब नष्ट न हो जाते कि वो धर्म रहा। अब बगैर कपड़ा पहने खा लिए, ये कोई धर्म है? और सब खा रहे हैं ना एक दूसरे का छुआ, कोई मतलब हुआ? इसलिए ये काल्पनिक धर्म है, बनाए हुए धर्म है, नकल धर्म है, असल न हो, न पिता न माता न ये कोई। अगर होता तो गोस्वामी जी ये न कहते कि तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बल गुरु तजा कंत ब्रज बनिता और भय मुद मंगलकारी, और सबका कल्याण हुआ। शास्त्र विरुद्ध काम किया और फिर भी उनका कल्याण हुआ, और शास्त्र ने कुछ भी नहीं पकड़ पाया। तो इसकी एक एमेंसिपेशन है समझने की। तो उसे देखो हम फिर बताते हैं, समझो इसको। जैसे पिता को हमें मानना है, माता को मानना है, माता पिता धर्म, पति पत्नी धर्म, ये 2 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। एक हम नक्शा बना के बताएं, समझ में आया? और ईश्वर से जो डायरेक्ट हम प्रेम करते हैं और हमारी जो लगन है ईश्वर में,
वो 5 किलोमीटर उड़ान भरती है। हम इतने तीव्र वैराग्य पैदा हो जाए। और माता पिता का जो माता पुत्र का जो धर्म है, पिता पुत्र का धर्म है, वो 2 किलोमीटर उड़ता है, 3 किलोमीटर उड़ता है, तो कौन की मान्यता आ जाएगी? वो का कोई महत्व होगा? वो 5 वाले का आ जाएगा। इसलिए जिसके हृदय में तीव्र वैराग्य आ गया, ये संसार की नीतियां फेल हो जाती हैं। और जिनके हृदय में अनुराग नहीं है, उनके लिए ये वज्र होकर के ना ये धर्म और आशीर्वाद और श्राप दे देती है। ये मात्र धर्म सही है, पिता पुत्र धर्म सही है, गुरु शिष्य धर्म सही है, बशर्ते नियमानुकूल हो, कमजोर हो साधक, शिष्य कमजोर हो, गुरु के कहने पे न चले, तब गुरु की ताकत ज्यादा हो जाएगी। मात्र सही है और पुत्र गलत है और कहने पे न चले, तब मात्र धर्म बड़ा हो जाएगा। मानना ही पड़ेगा भरत को। लेकिन नहीं, भरत परमात्मा को हृदय में धारण किए है। और महात्मा केकई काय को धारण किए थे? राज को ना है। हाँ, कि मुआद लड़का राजा हो जाई, मालिक हो जाई, तो राज सही है कि परमात्मा? इसलिए भरत जीत जाता है, महतारी हार जाती है। समझ में आ रहा है ना? गया ही नहीं हो। कहे कि कैसे कहते हैं, लंकनी के बाद में भगवान हनुमान ने क्या किया? छोटा रूप धारण किया, नगर प्रवेश, मशक रूप कप धरी, और लंकई चले सुमर नर हरि। इसलिए वो कह रहा है कि तेरे बलवान, तो बलवान हो तो सूक्ष्म है, सबसे बारीक होगा। हाँ, और वो तो हैरान आए, वो तो जब से प्रवेश कर गया है अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में, जब से तुम्हें गुणातीत हो गया है, तब से वो का मन इधर लगता ही नहीं बाहर की चीजों में, वो तो सब अंदर चला गया। वो तो हैरान है हुआ, वही तो सब कलाबाजी कर गया है, और वही तो अंदर पूरी रिपोर्ट ले करके और एडजस्टिंग करके ये सब हम लोगों को कार्रवाई में ले लिया है। वो अभी कहाँ प्रकट हुआ? वो तो इतना छोटा है कि सबसे छोटा है, जैसे बड़े बता रहे हैं। ऐसे नीति से अध्यात्म में यहाँ ले लेना चाहिए। अच्छा चला जा। आग है अंगद, केवल इसी की कथा है ये। और इस प्रसंग में उधर रावण अपोजिट दुश्मन की तरफ से, और इधर है सजातीय पक्ष की तरफ से, राम के पक्ष की तरफ से अनुराग अंगद, और उधर से मोह। ये दोनों साधक के सजातीय वृत्ति में अनुगत अनवय व्यतिरेक युक्ति के द्वारा अनुराग का चेतन का प्रतिबिंब अंगद है, और विजातीय जो हमारी जो मन के अंदर दुर्गुणों की तरफ जो रुचि रहती है, अवगुणों की तरफ जो रुचि रहती है, विषय की तरफ जो रुचि रहती है, उस अविद्या जनित संस्कारों और प्रवृत्ति में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब मोह रूपी रावण, और जो सजातीय सद्गुण की तरफ प्रवृत्ति रहती है कि ईश्वर की तरफ चलें, सद्गुणों का संग्रह करें, अच्छे बने, शांति प्राप्त करें, ऐसी जो रुचि रहती है और इसमें जो प्रगति हम चाहते हैं, उसका अग्रगण्य योद्धा अंगद है। तो ये ध्यान का विषय है, समझ में। अंगद बगैर ध्यान के बाहरी योद्धा कमजोर है। इसने स्वयं कह दिया था कि जब सीता के पता ले जाने के लिए जाने वाले सब बंदरों ने अपने अपनी ताकत का वर्णन किया,
तो कहा था कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, इस समुद्र को पार कर सकता हूं, लेकिन जिये संशय कुछ फिरती वारा। मेरे स्वरूप, मेरी पहुंच और मेरी गति की दृष्टि से ये मैं अपने आप में ये सोच रहा हूं कि जा तो सकता हूं, लेकिन आने में संदेह है मुझे। शायद ही अनुराग ढीला हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि कैसव स्त्री का मनुष्य मर जाए, भाई का भाई मर जाए, पिता का लड़का मर जाए, पति की स्त्री मर जाए, इससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं होता। तो रुबाई आती है तो रुबाई सदैव नहीं चलती, कुछ देर भभका के रोता है आदमी जोर से, और फिर ठंडा हो जाते, हिचकी भर आवत रात, फिर वह तेजी रह जाती है पहले वाली। ये नियम होता है, उस नियम की दृष्टि से वो कह रहा। ऐसे ही भगवान में जब हमारे आवेश आएंगे, भगवान से हम करुणा सुनाएंगे, अपनी दीनता दिमाग में आएगी, भगवान की महानता दिमाग में आएगी, तो महानता दीनता में कितना बड़ा गैप है, इसे देख के करुणा आती है और टुकड़े टुकड़े दिल के हो जाते हैं। कितनी बड़ी कमी है, ये हमारी अपनी कमजोरी से इतना गैप हो गया है। हे भगवान, ये कैसे पूरा होगा? ये आप करुणा करिए, आप दया करिए, आप प्यार करिए, और हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसी भावना दिखा के जो करुणा आती है, इसका एंड है मेडिटेशन। ये अनुराग का एंड है ध्यान। ये अनुराग एकाग्र जब हो जाता है तो फिर ये ध्यान के रूप में बदल जाता है, और जब ध्यान में बदल जाता है तो वहां इनकी दोनों की मुलाकात होती है। समझ में आ रहा है? जब हम क्लियर कर लेते हैं इतनी माया छूट गई, ये कल्पनाएं हट गई, वो कल्पनाएं हट गई, तो केवल अब ये रह जाती है कि मूल रह जाती है, भगवान की समझ अच्छी आ जाती है, तो उसमें ध्यान में होता है ये पवित्रता अंतःकरण की, ये दुर्गुणों की दूरता। कब होती है? जब हम बारीकी से ईश्वर को सुप्रीम लेवल में समर्पण करते हैं, सोचते हैं, विचार में लाते हैं, और तर्कों से सबसे उच्च कोटि का स्थान देते हैं, और वैचारिक ढंग से ईश्वर की बराबर कोई चीज को नहीं गिनते, सब छोटी रह जाती है, परमात्मा सर्वोपरि हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। ये जो दिल दिमाग है, उसका नाम है अनुराग। अब वो किससे टक्कर कर रहा है? बेबनाए का बनाए अंतःकरण में यह मुंह हमारी फांसी लगा रहा है। यही तो डिस्कशन हो रहा है अंदर। हमारे सजातीय पार्टी की तरफ से अनुराग रूपी अंगद है, और विजातीय पार्टी की तरफ से मोह रूपी रावण। ये हमारी सूरत में सूक्ष्मतर सूक्ष्म विचारों में एक दूसरे से जबरदस्त डिस्कशन हुआ। हाँ, इसको कहते हैं दूत, समझे? इसको कहते हैं वसीठी। हाँ, वीरवर, बलवान, ये सब इसके रूप में आते हैं। और ये दूत उसे कहते हैं कि अगर एक पार्टी की तरफ से कोई आदमी आवे, तो पाकिस्तान की तरफ से एक सदस्य लेके कोई सिपाही आ जाए, तो वो पाकिस्तान को पूरा मानना पड़ेगा। समझे? दो पहलवान कुश्ती लड़े, एक पाकिस्तान का, एक इंडिया को, इंडिया हार जाए तो क्या पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गई, ये माना जाता है। 11 आदमी खेलते हैं ये मैं क्रिकेट में, और जब पाकिस्तान जीत जाता है तो इंडिया हारा माना जाता है। और उन आदमियों का नाम बहुत मुश्किल से जो चीनते वो लेते, सब नहीं लेते। तो इस दृष्टि से अब यहाँ हमें यह सोचना है कि हमारे हृदय में जो हम सब लोग साधना करने वाले हैं,
भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान का अनुसंधान में आसक्त होकर के एडमिट होकर चल रहे हैं, ये हमारे अंतःकरण में अब चरम सीमा थोड़ी आगे बढ़ गई है। हायर लेवल पर साधना चल रही है, काफी हमने परिश्रम किया है। साधना शरीर से इतना मेहनत हो गई है कि शरीर के जो अवयव थे, दुर्गुण थे, जो हमें परबस और माया और संसार की तरफ ले जाते थे, उनको थोड़ा सा वशीभूत कर लिया गया है, उन पर संयम करके सेत बना लिया गया है। अब वो हमें ले जा नहीं पा रहे और हम इकट्ठे होकर के, और ऐसी राह समझ में आ गई है कि परमात्मा स्पष्ट सामने दिखाई पड़ रहा है। बाधा केवल एक है और वो है मोह। ये परिवार मोह का लग भाई है क्रोध, लड़का है काम, लोभ है काम, क्रोध और मोह मद मत्सर, ये सब पूरा परिवार है। भाई ये है, इसको कैसे वशीभूत किया जाए। ये दुष्ट हमारी क्षमता को हर लेता है, बार बार हरता है, हमारी शक्ति को ले गया है, हमारी ताकत को चुराए बैठा हुआ है और केवल होकर पाए कई बहादुरी है। रावण है संसार का विजेता और राम है संसार का सृजेता, बनाने वाला। इतना झगड़ा है इन दोनों में। और ये रावण ठीक कहता है, ये काया रूपी किला है, काया रूपी कैलाश है और इसमें चेतन का प्रतिबिंब शंकर का है, हर गिरजा का है। इसको ये डबाडोल किए रहता है, इसको सर्व समर्पण कर देता है अपने को। ये शरीर इतना इसके लिए परिश्रम करने वाला है, अपने इंद्रियों को, सिरों को, सबको चढ़ा डालता है। किस लिए चढ़ा देता है कि मेरा है, सब मेरा है, मेरी, यही में मस्त है, ये प्रवृत्ति इसको पसंद है। और राम वाली प्रवृत्ति पसंद नहीं है और राम चाहता है कि ये सब तेरा है और तू ही सब में है। ये शुद्ध वृत्ति है, इससे रिएक्शन नहीं होता, इससे रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता, इससे बिहाइंड नहीं होता। जैसे कांच में लाइट चमकाओ तो वो रिफ्लेक्शन आता है एक, वो नहीं होता। ये राम को हृदय में लाने से और रावण को लाने से, संसार को समझने से, संसार में आसक्त रहने से ये झंझट ऐसे तैयार होते हैं, उसमें हम भूल जाते हैं, फंस जाते हैं और संतोष नहीं होता। अंदर आत्मा है जो त्रिकालदर्शी है, उसको बोध नहीं होता। उसी प्रकार वो अनबोध करके रह जाती है। जैसे कोई आदमी है तो हाथी का भोजन कम से कम 1 कुंटल 2 कुंटल है और उसे 10 दाना दे के छोड़ दिया जाए। इसलिए हर आदमी के अंतःकरण में ये जलन रहती है कि संसार में पैसा होते हुए मुझे शांति नहीं है, पुत्र होते हुए शांति नहीं है, नातिनों की पलटन होने से शांति नहीं है, स्त्री भोग होने से शांति नहीं है, रसस्वाद का भोग अनेक प्रकार का खाने पर भी शांति नहीं है। इस प्रकार सर्व का स्वामी बनने पर भी शांति नहीं है। उदय अस्त तक राज हो जाए तब भी शांति नहीं है। अरब खरब तक दौलत हो जाए तब भी शांति नहीं है। ये बात क्या है? ये इसी प्रकार की बातें हैं कि जैसे लड़के को कॉलेज में पढ़ता हो और कॉलेज की डिग्री न मिले और उसको कॉलेज से डिग्री जब आवे तो प्राइमरी की मिले तो उसे संतोष होगा। ऐसा है यह मामला, क्योंकि कॉलेज के पास जो मान्यता नहीं है
और बनावटी है, वो डिग्री देगी तो गवर्नमेंट मान्यता देगी, वो का मतलब कुछ नहीं होगा। इसलिए कोनो ढंग से ऐसे समझ लिया जाए कि ये निरर्थक है और वो सार्थक है। इसलिए सार्थक के पक्ष की तरफ से दूत अंगद है, जिसको हमने और हमारे तुम्हारे साधक के अंतःकरण में अनुराग का रूप दिया है। और वो जिस समय वैचारिक ढंग से और जाता है और इनके दोनों के दरबार लगते हैं, कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है कि तू सही है कि मैं सही हूं, ये दूत की पहचान है। तो रावण जो है अपनी प्रतिष्ठा गा रहा है और अंगद उसे खंडित करता जा रहा है और परमात्मा को प्रसिद्धि में लाता जा रहा है। ऐसे ढंग से ये युद्ध चल रहा है और ये में कुछ होगा जाएगा कुछ नहीं, बात का बतंगड़ है। अब थोड़ी देर के बाद जब ध्यान की पराकाष्ठा आएगी, अब तो ये डिस्कशन अंदर अंदर चल रहा है, युद्ध जिसको कहते हैं बारीक रूप से, प्रसुप्त रूप से, और जब आएगी तो ये पैर रोक देगा, तो वो समझ लो कि प्रैक्टिकल ध्यान है ये। हाँ, जब रोक देगा कि अगर तेरे बलवान और कोई भी रावण तेरे अगर पाप ताकत है तो मैं देख ये पैर रोकता हूं, ये पैर को मेरे को हटा दो, अगर हटा दे तो मैं सीता को तुमको छोड़ के वापिस चला जाऊंगा और राम अयोध्या चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, तुम्हारी जीत मान लिया जाएगी। समझ में आ रहा है? ये प्रण करेगा। हाँ, तो समझ ले कि ये मेडिटेशन आए और इसमें सब उठ के उसे टारने का उपाय करेंगे। सब आ जाएंगे जो वहां बैठे हुए हैं। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, मत्सर आएगा, फिर रावण आएगा उठ के जब सब फेल हो जाते हैं। ये सब हटाने का उपाय करेंगे कि ये पैर है ईश्वर का, समझ में, और मन से हमने उसे पकड़ लिया है, ये स्थापना है इसकी। और मन को हटाना चाहता है वो विजयती ये तत्व, काम और क्रोध, मेघनाद आया, लोभ आया, नारायण तक आया, और मत्सर आया, और क्रोध आया, और सब आएंगे। और जब कोई नहीं हिला सका, उठाना तो दूर रहा तिल भर, उसे छुड़ा नहीं सका, तो रावण स्वयं उठ के आएगा। और जब रावण आएगा तो कहे अब भाई नहीं, तो न जहां आकर के सिर नीचे किया, झुका, तो उसने मस्त झटका मार के हट गया और कहता है कि तो ही अब नहीं पराजित करेगा, तो ही जब कूट लेगा बना के तब तुमको देखेंगे। तो जब ऐसे हुआ तो झट मूर के जो सोने के मुकुट पहने रहे सब गिर गए, और गिर गए तो झट अंगद ने 4 ठे उठा के भगवान के यहाँ फेंक दिए, और बाकी नौकर चाकर उठा के उसके सिर पर रख दिए। तो 6 ठे मुकुट पहन के फिर बैठ गया जाए, और इतना बुरा हिरास हुआ, इतनी दिक्कत हुई। तो इसी प्रकार एक साधक को चाहिए कि हमारे तुम्हारे हृदय में ऐसा अंगद बलवान जागृत हो कि इस प्रकार इस मोह रूपी दुश्मन से बतकही करे, डिस्कशन करे, वार्तालाप करे, पराजित करता चला, इतनी तीव्रतर बुद्धि हो, इतनी काट हो, और अंत में ऐसा दृढ़ निश्चय करके और ध्यान लगावे कि ये सब पराजित हो जाएं, और अंगद के जो मन में, जो साधक के हमारे मन ईश्वर के चरण में लग गया है, वो चरण हटे न हृदय से। समझ में आया? और यह पराजित हो जाए, यही इसका मूलतः अर्थ है। तो ये चीज जो है तब ये मानस तैयार बन जाता है। उस समय की है जो हम कई मर्तबा आप लोगों से बताए हैं। जब ध्यान साधक बैठ कर लगाता है तो अपने इष्ट को देखता है, तो देखने में जो भगवान को देखना है, गुरु महाराज को देखना है, वो ध्येय आया।
और हम मन से देख रहे हैं, समझ में आया? तो देखते देखते दोनों ऐसे चक्री है, चलते रुकते नहीं, ऐसे ऐसे होते ना, जैसे भगवान का ऐसा रूप है।